तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं लगातार साइंस का वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है ना परेशान रहते हैं कि सर मुझे साइंस नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो देखिए मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको, उस तरीके से अगर आप है ना नोट्स बनाकर उसे याद करते हैं, पढ़ते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये 100% आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका जो है ना काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। और मैं है ना सारा का सारा चैप्टर वाइज चैप्टर जो है ना हर जो है ना टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन आंसर के साथ साथ जो है ना उसका जो डेफिनेशन भी लिखाता हूँ, ताकि जो है ना बच्चे को कोई आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आप इसे है ना याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उस तरीके से आप अगर पढ़ते हैं तो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा 100% गारंटी कि आपका काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे, समझ लीजिए यहाँ पर कि बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान का ये पहले चैप्टर है। ठीक है, जो छात्र भारतीय भवन पढ़ते हैं उनके लिए जो है ना ये चैप्टर नंबर 1 होगा, जबकि जो छात्र एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उनके लिए चैप्टर नंबर 6 होगा, और 6 को ही चैप्टर 1 बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान का। ठीक है, तो पहला लेसन है, इसको हम समझते हैं कि सबसे पहले आपको है ना पहला चैप्टर में देखने को मिलेगा, समझे क्या मिलेगा आपको, है ना जैव प्रकरण मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, याद रखिएगा, जैव प्रकरण को ही बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले है ना जैव प्रकरण की बात की जाए तो ये हमारा टॉपिक है, और टॉपिक के साथ साथ ये हमारा चैप्टर भी है। ठीक है, तो इसको समझिए सबसे पहले कि जैव और प्रक्रम, जैव का मतलब जीवन, ठीक है, और प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब प्रोसेस। ठीक है, तो जीवन में जितने प्रोसेस जो आते हैं, समझे, उसको जो है ना हमको क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसको है ना देख कर चलना पड़ता है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो हमारे जीवन में जो है ना एक बहुत बड़ा भूमिका होता है। ठीक है, और सबसे पहले वो भूमिका क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जीवन में जो है ना 2 तरीके के होता है। ठीक है, जैव प्रक्रम में जो है ना अब बात की जाए तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो 2 प्रकार का होता है। वो कौन होता है, देखिए हम अगर बात किया जाए तो मम्मी पापा जो है ना आपको है ना काफी बचपन में बताया बेटा सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, इसके बारे में डेफिनेशन क्या है बताइए, जल्दी बताइए। और उसके बाद जो है ना इसका जो है ना हमसे है ना कुछ सवाल किया जाता है। तो देखिए मैं पूरा का पूरा मैं बता दूं। ठीक है, तो सजीव किसे कहते हैं, ठीक है, तो सजीव जो है ना यहाँ पर देखिए लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक एक करके हम टॉपिक वाइज समझते हैं और उसको पढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि सजीव, सजीव को जो है ना दूसरा नाम एक और दिया है, क्या दिया है, तो उसका दूसरा नाम जो है ना जैव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जैव। ठीक है, सजीव का दूसरा नाम क्या होता है, जैव होता है इसको। ठीक है, तो हम सजीव को है ना इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बचपन में पढ़े हुएगा। ठीक है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज मैं बता रहा हूँ, समझे, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या होता है, याद रखिए, समझने की कोशिश कीजिए। सजीव वह पदार्थ है, वह पदार्थ कहलाता है जिसमें क्या होता है, जान होता है। क्या होता है, जान होता है। ठीक है, अब कहिएगा सर सजीव हमको उतना समझ में नहीं आया, एक्सप्लेन करके बताइए। ठीक, तो देखिए मैं बता देता हूँ, समझिए कि सजीव जो है ना वो चीज होता है, ठीक है, जिसमें जान होता है, जिसमें जनन करने की क्षमता होती है, जिसमें चलने की क्षमता होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो सजीव कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका एक सवाल आता है, समझे, कि क्या सर पेड़ जो है ना, पेड़ तो चलता ही नहीं है, तो क्या ये सजीव कहलाएगा कि निर्जीव कहलाएगा। तो देखिए बाबू, अगर पेड़ की बात किया जाए तो पेड़ एक सजीव है। क्या है, सजीव है। और क्योंकि पेड़ क्यों सजीव है, तो पेड़ जो होता है ना वो सांस लेता है। ठीक है, सांस लेता है, समझे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, समझे, इस तरह से ना उसके पास सारा कुछ जो है ना मौजूद होता है, जल, सूर्य का प्रकाश वो खींचता है अपने ओर। समझे क्यों ये खींचता है, आगे मैं पूरा का पूरा मैं बताऊंगा, समझे, लेकिन अब सबसे पहले समझ जाइए कि क्या है, सांस लेता है। समझे, पेड़ क्या है, सांस भी लेता है। समझे, वो क्या है, सजीव है। पेड़ जो है ना भोजन अपना बनाता है, वो क्या कहलाएगा, सजीव कहलाएगा। ठीक है, तो सजीव वैसे वस्तु कहते हैं जो हमारे जो जान है, जिसके पास जान है, जो चलने की क्षमता रखती है। ठीक है, वुमेन जो है ना उसको हम क्या कहते हैं, तो सजीव कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि बात किया जाए मनुष्य,
तो मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सजीव है, ठीक है। मनुष्य क्या है, मनुष्य चलने की क्षमता है, मनुष्य के पास सब कुछ है, मनुष्य सांस ले सकता है, ठीक है। उसके पास जो है ना सारा इधर उधर करने की क्षमता भी है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, देखिए ये कहलाएगा सजीव कहलाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए एक एक करके कुत्ता भी जो है सजीव है, बिल्ली, मनुष्य, इस तरह से हमारा क्या होगा, एक एक करके डेफिनेशन के साथ साथ हमारा एग्जाम्पल भी हम बता दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है, नोट्स बनाते चलना है एक एक करके। अगर आपको है वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज भाई की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा क्लास लगेगा लास्ट में, ठीक है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला जो सवाल है निर्जीव, ठीक है। तो निर्जीव को हम क्या बोलते हैं, अजैव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजैव। निर्जीव का दूसरा नाम क्या है, अजैव है, जबकि सजीव का दूसरा नाम क्या है, तो जैव है, ठीक है। अब बात क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स की बात किया है, तो है ना इसको इंग्लिश में, अजैव को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, नॉन लिविंग थिंग्स। इसको निर्जीव भी बोलते हैं और निर्जीव को भी इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, तो बाबू यहाँ पर देखिए एक एक करके समझिए। निर्जीव वह कहलाता है, निर्जीव वह उसे कहते हैं जिसमें जान न होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जान नहीं होता है, ठीक है। जिसमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है, जिसमें चलने की क्षमता नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक एक करके समझिए। देखिए टेबल की बात किया जाए तो टेबल जो है ना, जहां मैं उसको रख देता हूँ टेबल को, समझिए वहीं पर रहता है, ठीक है। टेबल, कुर्सी की बात किया है तो जहां पर उसको रख दिया जाता है क्या होता है, वहीं पर रहता है, ठीक है। एक बात किया जाए, इस कलम की बात किया तो मान लीजिए हम इस कलम को, इस मार्कर को मैं यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब जब तक मैं इसको हिलाऊंगा नहीं तब तक ये अपने आप क्या होता है, हिल नहीं सकता, समझे। तो क्या है, ये निर्जीव है, समझे। जिसमें प्रकाश नहीं निकल सकता, ठीक है, जिसमें प्रकाश निकलने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। और निर्जीव का जो डिफिनेशन आप समझ गए, यानी एग्जांपल की हम बात किया है तो टेबल हो जाए, कुर्सी हो जाए, कलम हो जाए, इस तरह से आप एक एक करके नोट्स करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। और आ चुके हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ क्या है, देखिए जैव प्रक्रम। ये पहला चैप्टर का ये पहला टॉपिक है, ठीक है, जैव प्रक्रम। मैंने ये बेसिक से पढ़ाया हूँ और बेसिक से आपको मैं बता रहा हूँ एक एक करके, ताकि है ना आपका एक भी टॉपिक छूट ना पाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन जानिए। तो जीवों में वे सभी प्रक्रम जिसके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है। इसको अनुरक्षण को क्या बोलते हैं, तो मेंटेनेंस बोलते हैं, ठीक है। अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक कैसे समझाता हूँ बारीकी से, यहाँ पर गौर से देखिए। जीवों में जो है ना, जीवों में क्या होता है, जीवों में मेंटेनेंस करने की अनुरक्षण होता है, क्षमता होता है। मेंटेनेंस को ही अनुरक्षण बोला जाता है, ठीक है। क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जैव प्रक्रम, ठीक है। वे सभी क्रियाएं, ठीक है, वो सभी प्रक्रम, क्रियाएं, प्रक्रम एक साथ भी लिख सकते हैं। तो जीवों में वे सभी प्रक्रम जिनके द्वारा क्या होता है, जीवों में अनुरक्षण होता है, ठीक है, काम। अब मान लीजिए यहाँ पर किसी व्यक्ति को हम बोले कि भाई तुम मेरा ये काम कर दो, ठीक है। तो ये काम करने के लिए मैं उसको दूंगा तो वो अपने तरीके से न करेगा, कि ना कि मेरे तरीके से करेगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो एक अपने तरीके से मेंटेनेंस करेगा। जैसे हमारे बॉडी की बात किया है तो हमारे बॉडी में जो है ना जितने भी पार्ट होते हैं, समझिए वो क्या करते हैं, वो अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं, न कि मेरे तरीके से। देखिए जैसे भोजन का पचना, ठीक है, भोजन जब हम करते हैं तो भोजन जो है ना स्टार्ट कहाँ से, मुंह से ही हो जाता है, लेकिन पचता कहाँ है, उसके अंदर जाकर पचता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वो मेंटेनेंस जो है ना पूरे बॉडी को, पार्ट को कवर करके रखते हैं और सही से उसको मेंटेनेंस करके चलते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, तो जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक दो टॉपिक और आपका निकल के आया, समझे। सबसे पहले आप जान लीजिए यहाँ पर देखिए पोषण किसे कहते हैं भैया, तो पोषण की जान लीजिए, पोषण किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी इसका डिफिनेशन पूरा पूरा लिख दिया हूँ, तो आप एक एक करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व, जिसके द्वारा क्या होता है, जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, ठीक है। क्या कहता है यहाँ पे देखिए,
कि वह विधि जिसके द्वारा जीव क्या करता है कि पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। जैसे हम बात किया जाए तो देखिए मानव की बात किया जाए तो मानव क्या है, मानव भी एक पोषण में ही आता है, ठीक है। पोषण में भी आगे जाएंगे तो यहाँ इसको पढ़ेंगे। इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, ठीक। फिर उसके आगे जाएंगे समझे तो उसके भी प्रकार होते हैं। तो सारा हम एक एक करके डाउट आपको क्लियर कर देंगे, बट आप यहाँ पर से एक एक करके देखते जाए वीडियो को और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, बट ठीक है। चलिए यहाँ देखिए वो क्या कहता है कि वह विधि जिसके द्वारा क्या होता है पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। जैसे यहाँ पर देखिए अगर बात किया जाए तो हम भी क्या है, हम भी एक किसी न किसी चीज पर डिपेंड जिसको बोलते हैं, डेवलप नहीं कर सकते। डेवलप को मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी होना, बढ़ना आगे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर डिपेंड की बात की है जिसपे हम अड़े हुए हैं, ठीक है, जिसपे हम रुकते हैं समझे। जैसे हम भोजन की बात किया जाए तो भोजन जो है ना ग्रहण कहाँ से करते हैं, तो भोजन की बात किया जाए तो हम लोग जो है ना पेड़ पौधा से लेकर उसको क्या करते हैं ग्रहण करते हैं। तो हम किसी पर न किसी पर आश्रित है, इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी न किसी पर क्या है आश्रित है, इस पर हम अड़े हुए हैं समझे, उससे क्या करते हैं तो पोषण करते हैं, ठीक है। अब पोषण जो है ना दो प्रकार का होता है, ठीक है। पोषण कितने प्रकार का होता है, तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या है तो शोषण, ठीक है, शोषण, ठीक है। शोषण को हम क्या बोलते हैं, तो शोषण को हम स्वपोषी पोषण भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्वपोषी पोषण भी बोल सकते हैं। ध्यान देखिए शोषण लिखा हुआ ना, हाँ यहाँ देखिए शोषण, ठीक है। शोषण को क्या बोल सकते हैं तो स्वपोषी पोषण भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए दूसरा हमारा जो है परपोषण, ठीक है, परपोषण को हम क्या बोलते हैं विषम पोषी पोषण भी बोलते हैं। तो एक एक करके आप इसे नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं और यहाँ पर आपको यहाँ सबसे पहले आपको समझाते हैं एक एक करके टॉपिक। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ स्वपोषी पोषण, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण किससे करते हैं, यहाँ पर देखिए एक एक करके डिफिनेशन को समझिए, उसके साथ साथ उसका जो एग्जाम्पल है मैं एग्जाम्पल को भी दे दूंगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि वह जीव जो भोजन के लिए क्या है किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है, ठीक है। वह जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता उससे क्या करते हैं तो उसे हम स्वपोषी पोषण करते हैं। जैसे हम बात करें पेड़ पौधे की, तो पेड़ पौधे जो है ना अपना भोजन स्वयं बनाते हैं समझिए, सूर्य के प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, क्लोरोफिल से, सारा जो है ना मैं आगे पढ़ाऊंगा एक एक करके समझिए। लेकिन जो है ना पेड़ की बात किया जाए तो पेड़ जो है ना एक स्वपोषी पोषण है, क्योंकि जो है ना वो दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट यहाँ पर आप लिख लीजिएगा समझिए, पेड़ पौधे, ठीक है, पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे हमारा जो है ना अगला जो है ना विषम पोषी पोषण, ठीक है। यहाँ पर स्वपोषी पोषण के बारे में बताए थे, अब यहाँ पर वो विषम पोषी पोषण की बात करते हैं, ठीक है। तो विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, तो वह पोषण जिसमें जीव जो है ना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। वह पोषण जिसमें जो है ना जीव जन भोजन के लिए जो है ना भोजन खाने के लिए, भोजन अपना लेने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मनुष्य की बात किया जाए तो मनुष्य भी जो है ना किसी दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है, डिपेंड है, क्योंकि जो है आप जानते हैं कि मनुष्य को जब तक भोजन नहीं मिलेगा तब तक खा नहीं सकता, ठीक है। और मनुष्य को भोजन कहाँ से मिलता है, तो पेड़ से मिलता है, पौधे से मिलता है, तो वहां पर से मिलता है, उससे जो है तो वो भी जो है ना किसी न किसी पर डिपेंड है। अब बात किया जाए जानवर की, तो जानवर भी जो है ना किसी पर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मनुष्य कमा बैल, बकरी, इस तरह से हम यहाँ पर डिफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए यहाँ एग्जाम्पल लिखिए। अब अगला जो है ना अगला जो टॉपिक है हमारा विषम पोषी पोषण के जो है ना वो प्रकार कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो विषम पोषी पोषण की बात किया जाए तो विषम पोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है परजीवी पोषण है, क्या है, परजीवी पोषण है। और दूसरा जो है ना वो क्या है, तो मृतजीवी पोषण है, ठीक है। और तीसरा जो है ना प्राणी संपोषी है, ठीक है। तो मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, तो देखिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए हम इसको आप इसे नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम में जुड़िए, जिससे ना आपको मैं इसका आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा परजीवी पोषण, ठीक है। परजीवी पोषण वह पोषण होता है
जिसमें जीव दूसरे जीव के अंदर, जिस दूसरे जीव के शरीर के अंदर, समझे, शरीर के अंदर रहकर बिना मारे उसे भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए मनुष्य की बात किया है तो मनुष्य के शरीर के अंदर क्या है, तो एक कीड़ा होता है, समझे, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, यहाँ देखिए उसको बोलते हैं फीता क्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीता क्रीम। उसको हम गांव घर के हिसाब से चाली भी बोल सकते हैं। ठीक है, पेट के अंदर जो रहता है, तो वो अंदर रह कर, समझे, उसको इंसान को कोई हानि नहीं पहुंचाता। ठीक है, नहीं मारता उड़ता है। ठीक है, और बिना मारे वो क्या कर लेता है, वो अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, हमको बिना कष्ट पहुंचाए हुए वो अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जू भी हो सकता है। जूस का मतलब यहाँ पर ढील की बात किया जाता है, जूई की बात किया जाता है। ठीक है, तो जू भी हो सकता है। ठीक है, जैसे जूई हमारे शरीर के अंदर आता है, समझे, और हमको मारता वगैरह नहीं, हम नहीं मारते। ठीक है, लेकिन क्या करता है, हमारे से वो जो भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ समझ सकते हैं। अब यहाँ अगला जो है ना, मृतजीवी पोषण। ठीक है, तो मृतजीवी पोषण अपना भोजन मृत जीवों से, मृत जीवों के शरीर तथा सड़े गले पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ से प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब देखिए मृत जीवी की बात किया है तो इसमें ना हमारे लाइफ में जो है काफी इसकी भूमिका है। ठीक है, मैं देखा जाऊँ तो इसको गहरे जीवन की बात किया जाए तो इससे ही चलता है। ठीक है, हम जो सांस लेते हैं ये इसी से लेते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं होता है, ठीक है, तो आज हम नहीं होते हैं। समझिए, हमको है ना शुद्ध पदार्थ जो है ना, शुद्ध जो हवा होती है वो हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण जो है ना हम जिंदा नहीं रह पाते। ठीक है, तो यहाँ देखिए मृत जीवी की काफी है ना भूमिका है। अब देखिए मृत जीवी अपना भोजन जो है ना मृत जीवों से, ठीक है, सड़े गले पदार्थ से, समझिए, मृत जीवों को है ना, जैसे है ना, जो कोई इंसान जो है ना फेंक देता है कुछ को। ठीक है, जैसे कोई इंसान जो है ना, कोई जानवर मर गया, ठीक है, कोई कुछ मर गया, ठीक है, उसको फेंक देते हैं तो क्या होता है, उसको काफी उसमें बदबू फैलने लगता है, उसमें काफी सुगंध जो है आने लगता है, गंदा आने लगता है, तो वो कहाँ जाता है, समझिए, तो क्या करता है कि जो है मृत जीवी जो है पोषण जो होता है वो खींच रहता है अपनी की तरफ। ठीक है, और अकार्बनिक पदार्थ यानी कि सड़े गले पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ से है ना प्राप्त करता है। ठीक है, अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप एग्जाम्पल देगा तो फफूंदी कवक और फफूंदी और कवक मानते हैं। और कवक किसे कहते हैं? फफूंदी कवक की बात की है तो देखिए गोबर छत्ता जो होता है ना, जब बारिश होती रहती है तो उस समय जो है गोबर जो होता है उसके अंदर एक पोआ जो है ना फूला होता है। ठीक है, इस तरह से छत्ता की तरह रहता है। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं, आपको मैं स्क्रीन पर भी डाल सकता हूँ, डाल दूंगा। ठीक है, अगला जो है ना हमारा टॉपिक है वो है प्राणी संपोषण। ठीक है, तो प्राणी संपोषण किसे कहते हैं भैया? तो प्राणी संपोषण की बात, इसमें जो है ना जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ, संपूर्ण का मतलब पूरी तरह से, ठीक है, पूरे, ठीक है, भोजन पदार्थ अंतग्रहण करता है। ठीक है, इसे पूरा भोजन पदार्थ अंतग्रहण करता है तथा उसका जो है ना पाचन शरीर के अंदर होता है। ठीक है, अब देखिए हम जो खाना खाते हैं तो खाना जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से स्टार्ट होता है, लेकिन पचने की बात की है तो पचता कहाँ है? तो उसके अंदर, पेट के अंदर ना पचता है, समझिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इससे आप, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टॉपिक है, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो हम लोग जो इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि जिस क्रिया द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन यानी कि भोजन मतलब भोजन, ठीक है, भोजन का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए यहाँ से आपको समझ में नहीं आया, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, कार्बनिक भोजन, यहाँ पर आप सोचते हैं कार्बनिक किसी को बोलते भाई, तो कार्बनिक की बात क्या है? तो यहाँ देखिए कार्बनिक भोजन पौधे स्वयं निर्माण करता है। ठीक है, देखिए कार्बनिक भोजन जो है क्या कहा जाता है? यहाँ देखिए पौधे जो है ना स्वयं निर्माण करता है, उससे हम क्या करते हैं? कार्बनिक भोजन करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्वयं निर्माण का मतलब क्या होता है? पौधे जो है ना स्वयं खाना अपना जो है ना बनाता है। ठीक है, क्या करता है? पौधा अपना जो भोजन जो है ना बनाता है वो स्वयं बनाता है, उसे क्या कहते हैं? तो स्वयं उसको कार्बनिक भोजन करते हैं। ठीक है, अब अकार्बनिक, यहाँ देखिए नीचे आइएगा तो आपको अकार्बनिक भी मिलेगा। ठीक है, तो अकार्बनिक की बात किया जाए तो अकार्बनिक किसे कहते हैं? तो पौधे जड़ द्वारा मिट्टी से क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, मिट्टी से, जब पौधे जो है ना जड़ द्वारा मिट्टी से भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? अकार्बनिक करते हैं, पदार्थ करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अकार्बनिक। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रकाश संश्लेषण जिस क्रिया द्वारा, समझिए, जिस क्रिया द्वारा क्या होता है? पौधे अकार्बनिक भोजन, अकार्बनिक का मतलब क्या होता है? जो पौधे स्वयं निर्माण करता है। ठीक है,
तो उसका निर्माण करता है, उसे भोजन का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की बात किया जाए तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो है ना 4 प्रकार होते हैं। उसमें प्रकाश संश्लेषण की बात किया जाए तो ये 4 चीजें होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, जल और क्लोरोफिल, इन सभी से जो है ना प्रकाश संश्लेषण बना हुआ है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पत्ते जो होते हैं वो हरे क्यों होते हैं, तो देखिए आपको मैं बता दूं कि पत्ते जो हरे होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो ना उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। जब तक उसमें क्लोरोफिल मौजूद है तब तक जो है ना पत्ते हरे रहेंगे, ठीक है। और पत्ते पीले क्यों हो जाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि पत्ते पीले क्यों हो जाते हैं। तो देखिए पत्ते इसलिए पीले हो जाते हैं क्योंकि उसमें जो है ना 2 चीज की कमी हो जाती है, ठीक है। पहला जो है ना प्रकाश संश्लेषण, समझे। प्रकाश संश्लेषण में बात क्या है तो सबसे पहले जो है ना उसमें क्लोरोफिल कमी हो जाती है। पत्ते में क्या चीज की कमी होती है, क्लोरोफिल के कारण जो है ना पत्ते हरे दिखने लगते हैं, ठीक है। जब तक उसमें क्लोरोफिल है तब तक जो है ना पत्ते हरे नहीं दिखेंगे, समझे, दिखेंगे ठीक है। जब तक क्लोरोफिल है तब तक पत्ते हरे दिखेंगे और जब क्लोरोफिल खत्म हो जाता है तो पत्ते हरे नहीं दिखते, ठीक है। और पत्ते जो है ना पीले हो जाते हैं। अब एक और कारण क्या है तो पत्ते जो है ना, पत्ते में जाइलम भी पाया जाता है। पत्ते में क्या पाया जाता है, जाइलम भी पाया जाता है। आगे मैं पूरा डिफिनेशन के साथ पढ़ाऊंगा और एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो ये पार्ट 1 था। अगर इससे है ना आपको है ना कुछ सीख मिला होगा, समझे। अगर समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, समझे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए, समझे, तो एक छोटा सा कमेंट कर दिए, समझे। इसी तरह का मैं अगला पार्ट लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आप इस अगला पार्ट के लिए आप छोटा सा कमेंट किया कीजिएगा कि सर इसका पार्ट 2 लेकर आइए जल्द से जल्द, ठीक है। तो मैं आपको जल्द से है ना इसका प्रोवाइड करा दूंगा पार्ट 2। आपको मैं बेसिक से बिल्कुल 0 से पढ़ा रहा हूँ और एक एक करेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का एक बार धन्यवाद।